मेरे प्यार को तुम बुला तो न दोगे। चलिए, तो आज आप सभी का फिर वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर यानी पीछे वाले लेक्चर में कुछ टॉपिक और क्वेश्चंस जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा था और क्वेश्चंस नहीं किया था उसका रिवाइज हम लोग आज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, वो आपका क्वेश्चंस है। A particle starts with an initial velocity 2.5 meter per second along the positive x direction and it accelerated uniformly at the rate 0.05 meter per second square। फर्स्ट में है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। बी में है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्टली आपका है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दीबाजी में, कॉपी कलम आप निकाल ही चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, है ना। तो अच्छे बच्चे हो तो कॉपी पेन निकाल चुके होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैं कुछ समझा देता हूँ। एक पार्टिकल है जिसका जो पार्टिकल मूविंग स्टार्ट किया है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन जो है ना यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली आपका दिया हुआ है, जिसका रेट आपका दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट में है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगला आपसे पूछा क्या जा रहा है हाउ मच टाइम, जबकि आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 7.5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड आपका हाउ मच डिस्टेंस, जब आपका वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सही से, उम्मीद करता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो, पहले से क्या जानते हो, फर्स्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या था आपका, है ना, फर्स्ट में क्या डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। उसके प्यार को आप भुलाइएगा मत, उसके प्यार को याद रखिए। वो क्या था इक्वेशन अपना, x इक्वल टू, है ना, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको याद होगा शायद हम लोगों ने कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस कवर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चंस में आपका u दिया हुआ है, u आपका कितना दिया हुआ है, u क्या दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम आपका है 2 सेकेंड, क्वेश्चन ही बोल दिया 2 सेकेंड में कैलकुलेट करने के लिए। फिर आपका 1/2 तो आप जानते हो कांस्टेंट, तो 1/2। फिर देख लो ये जो है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपका टाइम, टाइम क्या है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का होल स्क्वायर। ओके, अब जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कीजिए। तो पहले आप यूनिट को कैंसिल कर दिए, देखिए ये बेस में है, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 जब 4, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद आप जरा देख लीजिए, ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 मीटर आ जाएगा, प्लस ये हाफ रहेगा, और यहाँ पे देख लीजिए 2 जब 4 हो जाएगा, है ना, 2 जब 4, 2 जब 4, और 2 जब 4 को इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, जब इधर देख लीजिए 2 जब 4
0.05 को 4 से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा 0 2 0 ही ना आएगा। तो यहाँ से अपना क्या जाएगा 0.20 मीटर, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो चुका है। तो अब आप फिर कैलकुलेट करो तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स 10 मीटर 0.10 ऐड कर दीजिए तो क्या जाएगा आपका 5.10 मीटर, 5.10 मीटर, 5.10 मीटर। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट है बी नंबर जो है। सो बी नंबर में आपका क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या कर दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला सिंपल सा लगा दीजिए, है ना। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सब डेरिवेशन कर चुके हैं। तो आपका ये क्या है 7.5 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। यू आपका क्या है, यू तो आपको डायरेक्टली ही दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ए भी आपका दिया हुआ है क्या 0.05 और टी आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप क्या कीजिए, सो टी इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड अपॉन ये पूरे टर्म को नीचे ला दीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या है ना, आपका ये आएगा, इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। सो आपका सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड बचेगा, है ना, मीटर पर सेकेंड बचेगा। सो यहाँ से आपका कैंसर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 7.5। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल है ना। तो यहाँ 20 और ये 5 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल 1 मिनट, ये मीटर स्क्वायर होगा। ओके सॉरी 1 मिनट, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया था, ये प्लस में, ये आपका प्लस में है। सो आपका ये इधर हो जाएगा तो टी इक्वल टू उधर जाएगा है ना, ये पूरे टर्म में दिए उधर ये, तो आपका हो जाएगा क्या 7.5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो आपका आ जाएगा 500/5 सेकेंड। सो 100 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो 1 मिनट एंड 40 सेकेंड। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका है सो क्या है, जरा देखिएगा। नेक्स्ट आपका सी नंबर में है, क्या निकालना, सी नंबर में आपका निकालना है क्या 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 डिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, v² u² प्लस 2a
एक्स, 2ax, या कहीं कहीं पर देखिएगा ए से भी मिलेगा। यहाँ पे आपको किसी किसी बुक में किसी किसी सर लोग ये भी बताते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी गलत नहीं, ये भी सही है। ये डिस्टेंस को s से डिनोट किए हैं, मैंने यहाँ x से डिनोट किया है, बट दोनों सेम है। सो यहाँ से आप 7.5 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, ये तो कांस्टेंट है, इंटू 0.05, सॉरी यहाँ पे आपका 2.5 है, 2.5, ये तो 2.5 दिया हुआ है ना, और ये हो जाएगा आपका 0.05 इंटू एक्स। कैलकुलेट कीजिए तो ज़रा देखिए, इसको सबको उधर कर दीजिए उधर, तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आपका x इक्वल टू आ जाएगा 15 मीटर। अब ऐसा मत सोचना कि सर को कैलकुलेशन करने नहीं आता है, कैलकुलेशन तो मैं कर ही सकता हूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ओके, इसलिए, है ना, तो नोट कीजिए। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ओके, कि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है ना, देखिए, if we take vertically upward as the positive y-axis, acceleration is along the negative y-axis and write a equal to -g, है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी है ना, सपोज कर लीजिए ये बॉडी है, तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे गिरेगा वर्टिकली, है ना, वर्टिकली, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, है ना। देख रहे हैं इसका जो डायरेक्शन होगा, कहाँ में मैंने लिखा है, कहाँ पे चला गया बाबू, किधर हो, देखिए, अपवर्ड एज द पॉजिटिव एक्सिस, एक्सेलरेशन इज अलोंग द निगेटिव वाई एक्सिस, ओके। सो एक के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, -g को ले लेंगे, है ना। तो पहले वाली फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, है ना, जो आप लोगों ने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें जो जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई की है वो सब फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, है ना, नहीं तो फिर हो जाएगी कौन सी बात, तोरा बिन दुनिया वीरान लागे गोरी। तो चलिए आइए देखिए, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका फर्स्ट फार्मूला क्या था, आपका फर्स्ट फार्मूला था v इक्वल टू, कुछ मैं याद दिला देता हूँ, u प्लस 80, पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा था ना, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, v इक्वल टू u प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए a इक्वल टू मैंने -g लिख दिया है ना। सो माइनस a के जगह पे क्या होगा, g, जहाँ पे a है g t, सो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u माइनस जी टी, v इक्वल टू u माइनस जी टी, है ना। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्या था, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू टी, है ना, यू टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो है सो वाई हो जाएगा, वाई क्यों, क्योंकि देखिए उस समय मैंने एक्स एक्सिस का बात किया था, अभी मैंने वर्टिकली वाई एक्सिस का बात कर रहा है ना, वाई एक्सिस, तो यू टी प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपका है सो निगेटिव होने वाली है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, हाफ जी टी स्क्वायर। अगला हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, है ना।
सो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gx 2gx। इसको मत भूलना, इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, इसको मत भूलिएगा, याद रखिएगा। तो नोट कर लीजिए अच्छे बच्चे की तरह। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, x नहीं y कर दीजिए, क्योंकि ये y एक्सिस का टर्म है। ओके, तो यहाँ पे y कर दीजिए, है ना। बट ये सारी जो कंडीशन है ना, सारी कंडीशन क्या है, देखिए वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। बट जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तब क्या होगा, या जहाँ पे एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा इफ वर्टिकली downward as positive y एक्सिस, तो यहाँ पे जो ए होगा तो आपका क्या हो जाएगा जी के ऊपर, है ना। यहाँ पे जी जो होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, है ना, इस केस में आपका हो जाएगा क्या, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फर्स्ट वाला। सेकेंड आपका हो जाएगा क्या, y इक्वल टू यू स्क्वायर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax नहीं y, क्योंकि ये वर्टिकली का बात हो रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड का ये फॉर्मूला है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है सो है, ए बॉल इज थ्रो अप एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू -10, माइनस होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये आपका अप का यूज कर दिया है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस अपवर्ड, है ना, अपवर्ड वर्ड का यूज किया है। और आपका ये नीचे ही की बात कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जी जो होगा अपना माइनस जी की वैल्यू दे दिया है, हमें -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ आप एक बात नोट जान लो, क्या, एट द हाईएस्ट point the velocity become 0, है ना। देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल जाता है ना, जैसे ये मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको मूव किया, थ्रो किया, तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये नीचे गिरने वाला है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये कुछ समय के लिए इसका जो वेलोसिटी होता है, स्पीड जो होता है, सो 0 हो जाता है ना। 0 होने के बाद फिर यहाँ से ये नीचे गिरता है। मैंने जो इसको फोर्स दे के बैठाया है ना, भेजा, फोर्स दे के इसको ऊपर भेजा है ना, तो वो फोर्स यहाँ पे आके है ना जो काम करना बंद कर दिया, इस वजह से इसका स्पीड क्या हो गया 0। और जैसे स्पीड 0 हो गया तब ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ समय के लिए, है ना, बहुत कम समय के लिए वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए रुकेगा, उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इतना कम टाइम लेके रुकता है जो
अपना आँख जो है सो मेजरमेंट नहीं कर पाता है। ओके, तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है सो क्या होता है, जीरो, है ना। तो आप जरा देख लीजिए जो क्या क्या दिया हुआ है आपके सामने, यू दिया हुआ है ना, क्या है 8 मीटर पर सेकेंड। ए आपका दिया हुआ है, ए क्या है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और हमें पूछ क्या रहा है, हाईएस्ट, है ना, ये हाईएस्ट कितना तक जाएगा बॉल, है ना। तो कौन सी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, 2ax लगाते बट यहाँ पे क्या y लगा देते हैं, 2ay। तो क्या जाएगा आपका, ये v जो है ना, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आपका क्या दिया हुआ है, 1 मिनट। तो देखिए वी स्क्वायर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तो आपका वो क्या होगा फाइनल, है ना। तो फाइनल क्या अपना होगा, जीरो होगा, है ना। क्योंकि देखिए मैंने कुछ इसको वेलोसिटी दे के भेजा, वो वेलोसिटी आपका क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। वो आपका सॉरी स्पीड, जो स्पीड मैंने दिया वो स्पीड आपका क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। बट वहाँ पे जाने के बाद, है ना, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो आपका जो भी जो होगा सो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, यू आपका क्या है 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2, ए आपका क्या दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वाई, हमें कैलकुलेट क्या करना है वाई। सो यहाँ से लिख देंगे क्या, y इक्वल टू 8 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा ये क्या, ये -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कैंसिल होकर आपका क्या जाएगा, इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो कैंसिल कीजिए तो 3, फिर आपका 60 बचेगा तो 2, तो आपका जाएगा 3.2 मीटर, 3.2 मीटर, यानी इसका मैक्सिमम हाइट जो होगा, है ना। देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, सो क्या आ जाएगा आपका 3.2 मीटर, 3.2 मीटर। ओके, नोट कीजिए।